हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी हूँ बढ़िया। सुबह हमारी हो चुके हैं, हमारा डेली का रूटीन स्टार्ट हो रहा है। मैं यहाँ पर टेरेस पर बर्तन लाकर धोने के लिए रख दी हूँ। वहीं में बाजू में जो चाची अपने टेरेस पर पापड़ डाल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर बकेट भरने तक रुक कर देख रही हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर कल शाम में जो मैंने कपड़े धोई थी वो थोड़ा सा ठंडे हैं, तो मैं सूखने के लिए डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, सभी कपड़े को डालकर मैं यहाँ पर बाजू में टेरेस पर आकर नज़दीक से देख रही हूँ और चाची से बातें करते रुक गई हूँ। चाची बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछी ये वाले पापड़ कौन से हैं, तो वो बोल रहे हैं रवे के पापड़ मैं डाल रही हूँ। जो सूजी का बारीक रवा रहता है उसी के पापड़ चाची बना रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सभी कपड़े सूखने के लिए डालकर और वापस हमारे टेरेस पर आकर मैं बर्तन धोने के लिए बैठ गई। सभी बर्तन को धोकर मैं यहाँ पर और थोड़ा सा रुक कर देख रही हूँ। देखने के बाद मैं नीचे आई तो पीने का पानी आ चुका था। मैंने फटाफट से पीने का पानी भर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर देसी चीले बनाए थे, तो हम घर पर हम सभी लोगों ने पिछवाड़े में गैलरी में बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया। फ्रेंड्स, मैंने देसी चीले की रेसिपी ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये चीले खाने के लिए बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम और जालीदार, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हम सभी लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पर और थोड़ी देर बैठकर हमें जो दिन भर काम करना है और हमारा रूटीन किस तरह से रहता है मैं सभी डिसाइड करती हूँ। और सामने का आंगन झाड़ कर मैं यहाँ पर अंदर की तरफ आ गई। आकर मैं यहाँ पर लंच के लिए सब्ज़ी बनाना था, तो सब्ज़ी को साफ़ करके ली। देखिए, मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट होने के साथ फटाफट से कस्टर्ड थोड़ा सा बनाकर ठंडा होने के लिए रखी थी। और जो बर्तन मैंने ऊपर से धुलने के बाद लेकर आई थी तो यहीं पर रखी हूँ। अब मैं इसको सेट करके लूँगी। मैं थोड़ा सा पिछवाड़े में जाकर आपको एक चीज़ बताऊँगी। हस्बैंड सुबह सुबह नमाज़ पढ़कर टहल रहे थे, तो 6:30 को यहीं से जो जंगली कासू रहता है वो पैदल चलते हुए जा रहा था, तो हस्बैंड ने उसको पकड़कर एक बड़े से टब में पानी में रखे हैं। देखते हैं इसका आगे क्या होता है। हम चाहे तो घर पर रखेंगे, वरना जो लोग पालने के शौकीन रहते हैं उसको दे देंगे। फ़िलहाल तो कुछ डिसाइड नहीं है। 5 से 10 मिनट तक मैं यहीं पर टहलते हुए सभी पौधों पर नज़र डाल रही हूँ। पत्ता गोभी देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं और सभी बैगन के पेड़ पर बैगन अच्छी तरह से लग रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं इसको कल या परसों निकाल कर लूँगी। लंच के लिए मैं यहाँ पर अंदर आकर फटाफट से देसी स्टाइल चिकन की करी बनाई हूँ और बघारा चावल, जो हम सोनम चावल इस्तेमाल करते हैं, उसी से मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में बघारा चावल बनाई हूँ। और कस्टर्ड तो मैंने ऑलरेडी बनाकर ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दी हूँ। लंच हमारा ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ पर फटाफट से सभी बर्तन को धोकर अच्छी तरह से किचन काउंटर क्लीन करके इस तरह से रख दी हूँ। जब तक मैं बर्तन नहीं धोती तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। अगर मैं धुलने के बर्तन ऐसे ही रख कर रेस्ट करके आऊँगी तो टी टाइम में मुझे बहुत बोर होता है धोने के लिए। इसीलिए मैं लंच होने के साथ फटाफट से धोकर निपटा लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर देखिए, पीछे के वैनी ने, सुजाता वैनी ने हमें काफ़ी सारे गवार की फलियाँ दी थी। मुझे सब्ज़ी बनाना है तो थोड़े से निकाल कर रखी हूँ साफ़ करने के लिए। ऊपर मैं टेरेस की तरफ जाकर धुले हुए कपड़ों को सूखने के लिए डाली थी, तो लेकर आऊँगी। यहीं पर देखिए, सुजाता वैनी ने हमें काफ़ी सारे गवार की फलियाँ दी थी
बनाकर खाने के लिए सब्ज़ी, और हमने अपने लिए जब हम गांव के लिए जाते हैं तो सिटी में थोड़े बहुत लेकर जाते हैं। मैंने 2.5 से 3 केजी खरीद कर फलियाँ लाकर रखी हूँ। मुझे कहीं जाना है तो मैं लेकर जाती हूँ हमारे गांव की सब्ज़ी फ्रेश देने के लिए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर टेरेस पर जाकर सूखे हुए कपड़ों को लेकर नीचे की तरफ आ रही हूँ। कपड़ों को रख कर मैं थोड़ा सा 1 से 1.5 घंटा रेस्ट करूँगी। अगर मुझे नींद नहीं आती है तो मैं एडिटिंग करूँगी। फ्रेंड्स, 1 से 1.5 घंटे बाद वाला सीन मैं आपको बता रही हूँ। 5:30 हो चुके हैं। आफ्टर असर की नमाज़ पढ़कर मैं यहाँ पर पकोड़े फ्राई करने के लिए किचन में आई हूँ। मैंने 1.5 कप चने का आटा भिगो कर रखी हूँ। सभी नमक मिर्च वही बेसिक से मसाले ऐड करके, अजवाइन, धनिया पत्ता और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर ऐड करके इस तरह से बैटर तैयार करने के बाद मेरे पास 2 उबले हुए आलू थे, तो मैंने आलू बोंडा बनाने के लिए हरा मसाला, ग्रीन चिली पेस्ट और बाकी वाले मसाले ऐड करके इस तरह से तैयार करके ली हूँ। और 2 आलू के चिप्स को मैंने कट करके ली हूँ। मुझे पकौड़ों की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा बनाना है तो मैं थोड़े से आलू कट करके आलू भजिया बनाऊँगी। अगर हमारे घर पर कोई गेस्ट आते हैं या तो फिर हमें टी टाइम में स्नैक्स की ज़रूरत पड़ती है तो मैं ज़्यादातर घर पर ही बनाना प्रेफर करती हूँ। फ्रेंड्स, देखिए मैं यहाँ पर गर्मा गर्म आलू बोंडा फ्राई कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर मुंबई स्पेशल वड़ा पाव की रेसिपी शेयर की हूँ। आप चाहे तो मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से मैंने गर्मा गर्म पकोड़े फ्राई करके ली हूँ। थोड़ा सा बैटर बच गया था तो मैं एक बड़े साइज़ का कांदा कट करके 4 से 5 कांदा भजिया बनाई हूँ। सभी पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी, करारे, टेस्टी बन गए हैं। इस गर्मा गर्म पकोड़ों के साथ मैं थोड़ी सी गर्मा गर्म चाय बनाकर बाहर गैलरी में लेकर जाऊंगी। हस्बैंड वहीं पर लाने के लिए कह रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं ज़्यादातर घर पर इस तरह से गर्मा गर्म भजिया पकोड़े फ्राई करती हूँ तो हस्बैंड घर पर जो बने होते हैं बहुत ही मज़े लेकर खाते हैं। हस्बैंड हमारे घर पर जो बाज़ार से पकोड़े ख़रीद कर लाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं खाते, हमें ला कर देते हैं मगर खुद नहीं खाते। इसलिए मैं ज़्यादातर कभी कभार पकोड़े या तो फिर कोई भी स्नैक्स हो घर पर ही बनाती हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं गर्मा गर्म पकोड़े को एंजॉय कर रही हूँ। अगर हम इस तरह से थोड़ा सा बैटर तैयार करके घर पर पकोड़े बनाते हैं तो कम खर्च में और बहुत ही कम बजट में ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छी तरह से बन जाते हैं। आप भी इस तरह से ज़रूर से बनाएं। फ्रेंड्स, देखिए हम गर्मा गर्म पकोड़े सभी एंजॉय कर रहे हैं। हस्बैंड मेरे को आलू बोंडा कट करके बता रहे हैं इसका स्टफिंग कितना अच्छी तरह से बन गया है और ऊपर का लेयर बहुत ही क्रिस्पी करारा बन गया है, मुझे दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे देवर के लड़के जो बाजू में रहते हैं उनको भी हस्बैंड ने आवाज़ दी, साद और अरमान, उन्होंने भी आकर गर्मा गर्म पकोड़े एंजॉय किए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सभी प्लेटें, कप्स वगैरह समेट कर किचन में लाकर साफ़ करने के बाद थोड़ा सा सामने की तरफ टहल रही थी तो उतने में दुर्गा वाहिनी की सास और बेटी, देखिए यहाँ पर ½ केजी के भिंडी को वज़न करके ½ केजी भिंडी के पॉकेट्स तैयार करके रख रहे थे और उन्होंने मुझे एक भिंडी कट करके बताई कितनी ताज़ी है बोलकर, और मैं वहीं पर खड़े रहकर देख रही थी। बाजू में दुर्गा वाहिनी फ्रेश स्वीट कॉर्न लाकर खेती से उसका जो डंठल वाला हिस्सा रहता है कट करके रख रहे थे। उतने में मैं उनको पूछी तो फ्रेश है क्या बोले तो वो मुझे कट करके बता रहे थे। वाकई में बहुत ही फ्रेश और बहुत ही ताज़े स्वीट कॉर्न थे। मैंने यहाँ से 3 स्वीट कॉर्न खरीद के ले लिया। उतने में बाजू वाले चाची आकर वो भी खड़े रहकर देख रहे थे और बाकी वाले 2 स्वीट कॉर्न थे उन्होंने फटाफट से छिलका निकाल कर मुझे बताया। वाकई में बहुत ही ताज़े और फ्रेश थे। उन्होंने भी स्वीट कॉर्न ले रहे थे। मैं
उतने में घर की तरफ आ गई पैसा देने के लिए। फ्रेंड्स देखिए, अब मैं इस स्वीट कॉर्न को एक प्रेशर कुकर में कट करके थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालकर इसको बॉईल करके लूँगी। विलेज स्टाइल औरतें वाकई में बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। घर का काम करने के साथ साथ वो खेती भी संभालती हैं और खेती को जाकर आने के बाद जो सब्जियां उगाई जाती हैं उसको लाकर घर पर आने के साथ फ़ौरन इसको नीट करके जो इसका वेस्टेज रहता है सभी निकाल कर इसको ठिकाने लगाने के लिए गली पर ही सेल करते हैं, वरना बाज़ार में लेकर जाते हैं फटाफट से। मैं पैसा देकर यहीं पर खड़ी थी तो देख रही थी। एक बड़ी सी बुट्टी में फ्रेश स्वीट कॉर्न लेकर और भिंडी की बैग लेकर वैनी सेल करने के लिए निकल गई और मैं अपने घर आकर एक्स्ट्रा वाले जो काम रहते हैं उसी को मैं निपटा ली। जैसे कपड़े वगैरह धुले हुए घड़ी करके रखना रहता है और बर्तन वगैरह सेट करना रहता है, सभी को मैंने निपटा कर लेने के बाद मुझे थोड़ा सा मेडिकल जाना था। तो मैं यहाँ पर हमारे गांव में सर्कल है बस स्टैंड, वहीं पर थोड़ा सा सब्ज़ी का मार्केट लगा रहता है। मैं आपको रात वाला सीन बता रही हूँ। 8:30 हो चुके हैं। यहीं पर आपको गिने चुने मार्केट से लाकर सब्ज़ी सेल करने वाले मिलेंगे, 1 से 2-4 लोग, वरना ज़्यादातर बाजू में जो लाइन लगी हुई है वो अपनी खेती के फ्रेश सब्ज़ी लाकर यहीं पर सेल करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आगे आ रही थी तो थोड़ा सा लाइट इशू है, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। फ्रेश आलू और बैगन, मसूर, यहीं पर बाजू में जो बैगन सेल कर रहे हैं, मैं टहलने के लिए जाती हूँ तो वो वही नहीं अपने खेती के फ्रेश बैगन लाकर सेल कर रहे हैं। मैं उनसे ठहर कर थोड़ा सा बातें की और ½ kg बैगन को मैंने ले लिया। फ्रेंड्स देखिए, गवार, बीन्स वगैरह बहुत सारी सब्जियां थी। मैं आपको आगे पीछे करते हुए थोड़ा सा क्लिप बता रही हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। आप किस मुल्क से मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताएं और मेरी हर एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।